जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। सीटेट में जो ईवीएस का पोर्शन पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न यहीं से आते हैं। पिछली बार भी हमने तैयारी करवाया था। तो पूरे जो है क्वेश्चन 30 में से 27-28 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे हम ईवीएस को अपने इसी यूट्यूब चैनल को कवर कराएंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे एनिमल यानी जानवर के बारे में। जानवर की सारी विशेषताओं को पढ़ेंगे। देखो, पढ़ना बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हमें वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आए। जैसे टॉपिक हो गया जानवर, पक्षी, कुछ महिलाओं के बारे में, कुछ पुरुषों के बारे में, ऐसे कुछ कुछ जो टॉपिक होते हैं। उसी में आज एक पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ईवीएस का, एनिमल यानी जानवर के बारे में। इसमें मैं जितना भी एनिमल के बारे में पढ़ाऊँगा बस उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा और जितना मैं करा दूंगा ईवीएस में या इसमें इस टॉपिक में जितना मैं जानवर के बारे में बता दूंगा उतना ही जानवर के बारे में जानते रहना। इससे बाहर जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि यहाँ से जो है सीटेट का वीडियो तैयारी करवाते रहेंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ वीडियो पहुँचेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एनिमल के बारे में। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, जिराफ पर जो धारीदार चिन्ह बने होते हैं किस कारण होते हैं? चमड़ा के कारण होते हैं या फिर बालों के कारण होते हैं? तो ये ऑथेंटिक है और यही प्रश्न सही भी आंसर होगा, बालों के कारण होते हैं। यानी किसी भी जानवर पर जो शरीर पर डिजाइन बने होते हैं वो किस कारण होते हैं? जो है बालों के कारण होते हैं। किसी किसी में कोई कोई टीचर पढ़ा देते हैं जो है उसकी खाल के कारण है, जबकि खाल के कारण नहीं होता है, बालों के कारण होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। यानी जो जानवर होते हैं दिन में जो जागने वाले होते हैं सारे रंग को नहीं देख पाते हैं, कुछ ही रंग को देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले ही देखते हैं। कई बार इसका जितने भी पॉइंट हैं हर एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? सफ़ेद और काले रंग के रूप में देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली, मेढक, ये सांप, ये सब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो किसी खास मौसम में जो है लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। यानी अगर भूकंप, ज्वालामुखी या कोई भी ऐसा आपदा आए, प्राकृतिक आपदा, जानवर एक अलग ही हलचल करने लगते हैं। इससे जो है वहाँ के जो लोग निवासी हैं जंगलों के, वे सभी सबके इशारों से जान जाते हैं। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। यानी जो जानवर होते हैं उनमें भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवर अपनी पूरी भाषा को एक बार में ही बोलते हैं। यानी उनकी एक भाषा होती है। जैसे हम लोग कहेंगे चलो उठो चलते हैं पेपर देने, तो अलग अलग वर्ड है लेकिन वो लोग एक ही बार में बोल देते हैं। जैसे अगर उड़ने वाला कोई आपदा आया तो उसका कोई एक सिंबल होगा, ज़मीन पर रेंगने वाला कोई आपदा आ रहा उसका एक सिंबल होगा, जानवर जो जल से कोई भी आपदा आ रही है तो उसका एक अलग सिंबल होगा। यानी वो अपने पूरे वाक्यों को जो है एक ही सिंबल में, एक ही वर्ड में बोल देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, ये एक पहचान है। यानी जिस भी जानवर के कान बाहर होंगे, शरीर पर बाल होंगे, वो स्तनधारी जीव होता है।
वह जो है बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखना। तो जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं तो कैसे होते हैं? अंडे देते हैं। हालांकि शरीर पर बाल तो होते हैं, जैसे पक्षी हो गया अंडा देता है, लेकिन बाहर कान नहीं होता है। दोनों गुण होना चाहिए। आगे आगे पॉइंट देखेंगे हम लोग। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों यानी मेलियन, इनकस और स्टेपस का पाया जाना है। यानी जो स्तनधारी हैं उनकी मेन पहचान क्या होती है? कान के मध्य में 3 अस्थि का पाया जाना, मेलियन, इनकस और स्टेपस, और बाहरी कान भी जो है प्राप्त होना। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। यानी कान के मध्य भाग में 3 अगर हड्डी नहीं पाई जाती है तो वे लगभग अंडे देते हैं। और ज़्यादातर पशु जो है जिसमें ये तीनों पाई जाती हैं वे जो है बच्चे को जन्म देते हैं। आगे, जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है और जिनके कान के बाहरी जो कड़पल्लव है छोटे होते हैं उनके सुनने की जो है क्षमता कम होती है। हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। इसीलिए अगर देखेंगे किसी की बात सुनना रहता है तो ऐसे कान लगा के कान के पास ऐसे हाथ लगा के सुनते हैं ताकि आवाज़ धीमे धीमे रहे लेकिन बहुत स्पष्ट सुनाई दे। आगे, जानवरों का शिकार। हाथी को उसके दांतों, गैंडे के सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। यानी जो जानवरों का शिकार किया जाता है हाथी के दांत के लिए मारा जाता है, गैंडे के सींग के लिए मारा जाता है, मगरमच्छ, सांप और शेर के खाल के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो शिकारी कहा जाता है। आगे, कुछ जानवरों की नींद। यहाँ से भी एक प्रश्न देखने को मिलता है। गाय की नींद कितने हैं? 4 घंटे हैं। ये जान लेना, जो भी मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ के जाना है। पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और पूरा कंप्लीट हम इसी पर ईवीएस कराएंगे। बाद में हम इस पर मैराथन भी लेंगे। 2-3 घंटे का जो भी बनेगा एक वीडियो में पूरा ख़त्म कर देंगे। अभी के लिए टाइम है तो धीरे धीरे जो है चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। वहीं अजगर की बात करें तो 18 घंटे सोता रहता है। जिराफ केवल 2 घंटे सोता है और बिल्ली जो है 12 घंटे सोती है। अब सीटेट का फेवरेट जानवर स्लॉथ। ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता सीटेट में जिसमें स्लॉथ ना पूछे जाए ईवीएस में। इतने इम्पॉर्टेंट है, जान लेना। और जितना पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा खाली इतने पॉइंट ध्यान देना है, ज़्यादा पॉइंट भी नहीं ध्यान देना इसमें। स्लॉथ जो है दिखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से अलग होते हैं। यानी ये दिखते कैसे हैं? भालू की तरह, लेकिन ये क्या भालू होते हैं? नहीं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। यानी इनका जो जीवन होता है 17 घंटा केवल सोने में व्यतीत करते हैं। ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो उल्टे लटक कर 17 घंटे सोता है? तो स्लॉथ। और ये इनकी उम्र जो है 40 वर्ष होती है, ये भी पॉइंट पूछा गया है। और 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। यानी पूरी उम्र ख़त्म कर देते हैं। कितने पेड़ों पर रहते हैं? केवल 8 पेड़ों पर रहते हैं। इस सप्ताह में एक ही बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। यानी ये जो शौच करते हैं एक हफ्ते में एक बार करते हैं, नहीं तो दिन भर जो है एक ही पेड़ पर सोए रहते हैं। पूरे लाइफ में सोचो खाली 8 पेड़ पर रहते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। यानी जिस भी पेड़ पर रहते हैं पत्ते उसी के खाते हैं।
आगे देखेंगे बाघ, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, ये भी पॉइंट कई बार पूछा गया है। तो बाघ जो होता है अंधेरे में हमसे कितना गुना बेहतर देखता है? 6 गुना बेहतर देखता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो जो है अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है और दूसरा बाघ इस गंध को जो तुरंत पहचान लेता है। यानी हर जानवर की अपनी एक एरिया होती है। जैसे कुत्ता भी होता है अपना एरिया बना के रखता है। कभी कभी देखेंगे कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति आ जाता है तो कुत्ता भौंकने लगते हैं। वो व्यक्ति या गाड़ी को देखकर भौंकते नहीं हैं, वो इसलिए भौंकते हैं कि उसको लगता है या कुत्ता पर कोई पेशाब कर दिया हो, उस जब गंध को सूंघता है तो लगता है हाँ कोई और कुत्ता आ गया, तब वो भौंकने लगता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, यानी जैसा मौका पाता है उस हिसाब से आवाज़ वो करता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, यानी जब बाघ चिल्लाता है तो उसकी आवाज़ कितनी किलोमीटर तक चली जाती है? 3 किलोमीटर तक। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। यानी जो बाघ की कान है वो कई दिशा में घूम जाते हैं, अलग अलग दिशा में। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को तुरंत भाप लेता है। यानी अगर हवा से कोई झाड़ी हिल रही है तब भी वो पहचान जाता है, या कोई जानवर से वो झाड़ी हिल रही है तब भी वो क्या करता है? पहचान जाता है। और जब वो चिल्लाता है, आवाज़ करता है, तो 3 किलोमीटर दूर तक आवाज़ सुनाई देती है। ये सारे पॉइंट जो है सीटेट में पूछे जाते हैं। आगे हाथी के बारे में देखेंगे क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, यानी जो हाथी का कान होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। जब उसको गर्मी लगती है पंख जो कान को हिलाता है, जिससे उसे क्या मिलती है? हवा मिलती है। 3 महीने का हाथी, एक एक पॉइंट ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा और इससे पहचानने से अच्छा है एक बार अच्छे से पढ़ के जाएं, तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं कई साल से तैयारी करवा रहा हूँ और मैं खुद ही 30 में से 30 जो है कई चीज़ों में ले आया हूँ। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप सब लोग हर एक पॉइंट को ध्यान देना। इसके अलावा भी अपना पढ़ते रहना बुक को, या किसी ऐसे एक टीचर का चुनाव कर लेना जो तुम्हें पार करा दे, ठीक है। बाकी मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है, यही पॉइंट एग्जाम में देखने को मिलेगा। 3 महीने का जो हाथी होता है 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, यानी 100 किलो से भी ज़्यादा क्या करता है? पत्ती को खा लेता है, झाड़ी को खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही जो है सोता है, इस चीज़ को जानते रहना। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये भी कई बार पॉइंट पूछा गया है कि एक झुंड में कितने लोग होते हैं और उसकी नेता कौन होती है। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। तो कितने साल पे झुंड को छोड़कर चला जाता है? 14 से 15 साल तक। और एक झुंड में कितने लोग रहते हैं? 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। आगे जानवर देखेंगे लंगूर, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। लंगूर जो है, इतना ध्यान देना, इतने ही पॉइंट पढ़ना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस कि जानवर के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें।
लंगूर जो है जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। यानी लंगूर क्या करता है, कहीं भी बैठा है, अगर कोई उसके सामने जो है मुसीबत आती है तो केवल एक आवाज़ निकालेगा, सभी को जो है इन्फॉर्म कर देता है। आगे कुत्ता। कुत्ता जो है कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। यानी कुत्ता जो है पहचान लेता है कि मेरे इलाके में कोई आया है या नहीं, किससे, गंध से, जो मलमूत्र से जो है पहचान लेता है। कभी कभी देखेंगे गाड़ी उड़ी आ जाती है तो कुत्ते भौंकते हैं, वो गाड़ी को देखकर नहीं भौंकता है, बल्कि उस गाड़ी पर कोई कुत्ता मलमूत्र त्याग किया रहता है, उस चीज़ को वह सूंघकर जो है बोलता है। मगरमच्छ के जो है छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। ये भी पॉइंट पूछा गया है। मगरमच्छ के पास किस प्रकार के कान होते हैं, तो छोटे छेद के कान होते हैं जो दिखाई नहीं देता है। छिपकली के भी छोटे छेद होते हैं, छोटे छेद जैसे कान होते हैं। ये भी पॉइंट ध्यान रखना, याद रखना। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे से बिजली तरंगों से देती हैं। यानी मछलियाँ जो अपनी चेतावनी देती हैं, कैसे देती हैं, बिजली तरंग से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। गिलहरी हो गए, चूहा हो गए, ये सब अगर दांत से कुतरे नहीं तो इनके दांत बढ़ जाते हैं, इसीलिए ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ काटते कुतरते रहते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। गाय के आगे दांत पत्तों को काटने के लिए होता है। यानी गाय के जो आगे वाला भाग होता है, कभी मुंह को खोल कर देखना, आगे के 4-5 दांत ऐसे चौड़े चौड़े होते हैं। तो जो आगे के दांत गाय के होते हैं किस लिए होते हैं, पत्तों को काटने के लिए होते हैं। और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। यानी जो आगे की गाय का 4 होते हैं 5-6 दांत, वो काटने के लिए होता है और चबाने के लिए अंदर दांत होते हैं। अब देखेंगे सांप के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये प्रश्न में, मतलब वही तो कह रहा हूँ, जो पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ के जाना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और मैं पूरा करा भी दूंगा। और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बल्कि 1-2 ऐसे टॉपिक कराते चले जाएंगे। बाद में हम इसका जो है 25 तारीख के आसपास से मैराथन भी देने लगेंगे, ठीक है। सांप, हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम हैं नाग, करैत, डुबोइया तथा अफाई। यानी 4 तरह के ही जो है जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, पूछा गया पॉइंट है। सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। एक कई बार पूछा गया है, जब सांप काटता तो कौन सा दवाई दी जाती है, तो सीरम नाम की दवाई दी जाती है। और जो सांप काटता है तो जो विष मानव शरीर में प्रयोग करता है, कितने दांतों से, तो 2 खोखले दांतों से। आगे, सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। जो सांप होता है उसके नुकीले दांत होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को क्या करता है, खड़े ही घोंट जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। यानी हम लोग जो बोलते हैं वो सुनता नहीं है, बल्कि जो पृथ्वी पर कंपन होता है उसी के आधार पर वह क्या करता है, जान जाता है। सपेरों को कालवेलिया भी कहते हैं।
कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ये सभी लोग नाचे होंगे सांप वाला डांस, नागिन डांस। बहुत फेमस डांस है नागिन वाला। हालांकि डांस किसका है? कालबेलिया। और कालबेलिया लोग कहाँ पे निवास करते हैं? राजस्थान में। आगे, सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करता है। सांप चूहे में जो है, खेत में चूहे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनसे सुरक्षा कौन करता है? सांप करता, मार मार के खा जाता है। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। यानी वो जो आवाज़ को सुनता तो है नहीं, लेकिन जो बीन से उसकी कंपन होती है, उस कंपन से वो अपना क्या करता है? सिर को हिलाता है। सिर को हिलाने से जिससे सबको लगता है क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। कालबेलिया जात के रोशन नाथ जी अपनी जात में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। तो कालबेलिया जनजात या जाति में एक नाम के व्यक्ति हैं रोशन नाथ। यह जो सांपों को पकड़ने बहुत माहिर व्यक्ति थे और बिल्कुल प्रचलित व्यक्ति थे। आगे देखेंगे केचुआ। इनके बारे में क्या जानना है, इसको देखते हैं। तो केचुए जो है जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, इसलिए केचुए को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को जो है वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। यानी जो वर्मी कल्चर होता है उसमें केचुआ का पालन किया जाता है, जिससे खाद बनाई जाती है। आगे है चींटियाँ। क्या है? चींटियाँ। चींटियाँ जो है मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर जो है बिल तक लाती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे है चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती रहे हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कभी कभी देखेंगे चींटी कई सारी ऐसे एक कतार में चलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये जो चींटी कतार में चलती हुई प्रतीत होती है, क्यों? क्योंकि एक चींटी जो गंध छोड़ती जाती है, बाकी चींटियाँ जो है उसको जो है उस गंध को सूंघते हुए पीछे पीछे चलती हैं। तो बच्चे लोग मजा लेते हैं, कहते हैं जो शादी विवाह में तो जो है जा रहे हैं। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेता है। चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। और सामाजिक कीट कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। दीपक हो गया, दीपक कह रहा हूँ, दीमक हो गया, ततैया हो गया, मधुमक्खियाँ हो गई और चींटियाँ, ये सभी जो है सामाजिक कीट के अंतर्गत आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से सामाजिक कीट कौन कौन से होते हैं। तो दीमक हो गए, ततैया हो गए, मधुमक्खी और चींटियाँ। आगे देखेंगे मच्छर के बारे में। अब मच्छर के बारे में क्या जानना जरूरी है। तो मच्छर हमारे शरीर की गंध पर, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। यानी जो मच्छर होते हैं वो पैरों के तलवे से हमको पहचानते हैं या शरीर की गर्मी से जो है पहचान लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी जो है मच्छरों द्वारा फैलती हैं। इसमें ज़्यादा विद्वान नहीं बनना है, जितने पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ इतने पॉइंट पर ध्यान देना है। इतने पॉइंट से ही क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाते हैं। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो जो मक्खियों द्वारा कौन से रोग फैलते हैं? डायरिया,
हैजा और टाइफाइड। आगे अगर हम बात करें मच्छरों से बचने के उपाय, रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी में पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा ना होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। इन सब चीज़ों को करने से जो है मच्छर द्वारा होने वाले रोग से हमें सुरक्षा मिल सकती है। आगे, जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के अंडे को खा जाती हैं, यानी जहाँ पे जो है मछलियाँ रहती हैं उस पानी में मच्छर पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि क्या करते हैं मच्छर को जो है वो खा जाते हैं। रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। एक सनी देओल का सॉन्ग है ना, तेरी खुशबू से मैं पहचान लूँगा, तो ये वाला गाना यहीं से उठाया गया है। जो रेशम का कीड़ा होता है वह अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है कि मेरी मादा जो है वहाँ पर है। आगे चूहा के बारे में क्या बातें हैं, तो चूहा जो है, चूहों के देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो जो जानवर से प्रश्न पूछे जाते थे वो टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुआ। एक ही टॉपिक में हमने सारे जानवर को कवर कर लिया। अब कल जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग देखेंगे पक्षियों के बारे में, और ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, इतना ध्यान देना। जो भी मैं पॉइंट पढ़ाया हूँ इतना ही अगर ध्यान दे दोगे अच्छे से तो यही लाइन से ही जो है क्वेश्चन बनते हैं। PYQ को भी देख सकते हो, यही लाइन मिलेगा। हालांकि अब थोड़ा सा चीज़ें बड़ा कर दी, बट पॉइंट यही रहता, बेसिक ही पॉइंट रहता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप सभी लोग मेरे साथ करेंगे वैसा मैं भी करूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।